जमात तंजुम मजमून माहौल का मुतालिया हिस्सा अव्वल सबक नंबर 3 जमीन की गर्दिश। बच्चों, इस सबक के पहले वीडियो में हमने महवरी गर्दिश, जमीन की महवरी गर्दिश, तुलूए आफ्ताब, गुरूबे आफ्ताब और साल किस तरह होता है, इन सब का मुतालिया किया है। अब हम सबक के दीगर नुकात की मालूमात हासिल करेंगे। लीप साल। बच्चों, आपको पता ही होगा कि लीप साल में 365 दिन के बजाय 366 दिन होते हैं। हर 4 साल बाद लीप साल आता है। लीप साल में फरवरी महीना 28 की बजाय 29 दिन का होता है, इसलिए इस साल 365 के बजाय 366 दिन होते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसकी मालूमात हम हासिल करेंगे। ऐसा इसलिए होता है कि ग्रिगोरियन कैलेंडर में आमतौर पर एक साल के 365 दिन माने जाते हैं। इसके मुताबिक हर साल में 6 घंटे कम माने जाते हैं, यानी 4 साल में 24 घंटे या एक मुकम्मल दिन कम हो जाता है। इस दिन को ग्रिगोरियन कैलेंडर में हर चौथे साल फरवरी के महीने में एक जायद दिन जोड़ दिया जाता है और इस साल फरवरी महीने में 28 के बजाय 29 दिन होते हैं और वो साल 365 की बजाय 366 दिन का होता है। इस साल को लीप साल कहते हैं। जमीन पर दिन और रात का वक्फा मसावी नहीं होता, ये आपने पिछली जमात में सीखा है। जमीन का महवर झुका हुआ होने और जमीन की मदारी गर्दिश की वजह से ये फर्क होता है। 22 मार्च से 23 सितंबर के अरसे में शुमाली निस्फ कुर्रे में दिन बड़ा होता है, जिसकी वजह से वहाँ ज्यादा हरारत होती है, यानी इस अरसे में शुमाली निस्फ कुर्रे में गर्मा का मौसम होता है। इसी अरसे में जुनूबी निस्फ कुर्रे में रात का वक्फा ज्यादा होता है। रात का वक्फा ज्यादा होने की वजह से इस हिस्से में हरारत कम मिकदार में मिलती है, इसलिए जुनूबी निस्फ कुर्रे में सरमा का मौसम होता है। 23 सितंबर से 22 मार्च के अरसे में जुनूबी निस्फ कुर्रे में दिन बड़ा होता है, इसलिए वहाँ हरारत ज्यादा होती है। इसलिए इस अरसे में जुनूबी निस्फ कुर्रे में गर्मा का मौसम होता है। इसी अरसे में शुमाली निस्फ कुर्रे में रात बड़ी होती है, इसलिए इस हिस्से को हरारत कम मिलती है। नतीजे में शुमाली निस्फ कुर्रे में सरमा का मौसम होता है। वाज़ेह है कि दर्ज वाला तारीखों में लीप साल की वजह से फर्क हो सकता है। भारत में गर्मा, बरसात और सरमा ये 3 अहम मौसम होते हैं। वैसे हम साल भर में वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, ज़ैली मौसम भी मानते हैं। इसी तरह 6 ज़ैली मौसमों का चक्कर है। मौसम की मुनासबत से हमारे मुल्क में त्योहार व जश्न मनाए जाते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ गाने गाए जाते हैं और खेल खेले जाते हैं। पूर्णिमा, पूनम और अमावस। चांद जमीन के अतराफ गर्दिश करता है और जमीन सूरज के अतराफ गर्दिश करती है, लेकिन ये दोनों मदार एक दूसरे से गुजरते हैं। इसलिए सूरज, चांद और जमीन हमेशा एक ही कतार में हो, ऐसा नहीं है। हमें चांद का जमीन के सामने का निस्फ हिस्सा नजर आता है, यानी जमीन पर से हमें हमेशा चांद का एक ही रुख नजर आता है। चांद बजाते खुद रोशन नहीं है। सूरज की रोशनी चांद पर पड़ने की वजह से वो हमें जमीन से नजर आता है। पूनम की रात को हमें चांद का जमीन की जानिब का पूरा हिस्सा नजर आता है। अमावस की रात को चांद का कोई हिस्सा नजर नहीं आता। पूनम से अमावस तक का जमीन से चांद का नजर आने वाला रोशन हिस्सा छोटा होता जाता है और अमावस से पूर्णिमा तक चांद की शक्ल दोबारा बढ़ती जाती है। इसे हम चांद की शक्लें अश्काले कमर कहते हैं। कमरी महीने और कमरी दिन। अमावस से पूर्णिमा तक 15 दिन की चांद की शक्लें अश्काले कमर आपने देखी हैं। अमावस से पूर्णिमा की हालत तक पहुंचने के लिए चांद को 14 से 15 दिन दरकार होते हैं। इसे पंधरवाड़े को रोशन पंधरवाड़ा कहते हैं।
पूर्णिमा के बाद चांद का जमीन की जानिब का हिस्सा छोटा होता जाता है और 14 से 15 दिनों के बाद दोबारा अमावस आती है। इस पंद्रवाड़े को तारीख पंद्रवाड़ा कहते हैं। इस तरह एक अमावस से अगली अमावस तक का वक्फा तकरीबन 28 से 30 दिन का होता है। इस मुद्दत को कमरी महीना कहते हैं। कमरी महीने के हर दिन को कमरी दिन कहते हैं। बच्चों, हमने ये सीखा कि जमीन की महवरी गर्दिश की वजह से जमीन पर दिन और रात वाक़ई होते हैं। जमीन की सूरज के अतराफ मदारी गर्दिश और जमीन के महवर में झुकाव की वजह से जमीन पर मौसम होते हैं। चांद की जमीन के अतराफ महवरी गर्दिश की वजह से हमें चांद की मुख्तलिफ शक्लें नजर आती हैं। एक अमावस से अगली अमावस तक की मुद्दत को कमरी महीना कहते हैं। कमरी महीना 28 से 30 दिनों का होता है। पूर्णिमा बदर कामिल को खत्म होने वाले कमरी महीने को पंद्रवाड़े को रोशन पंद्रवाड़ा कहते हैं। इसी तरह अमावस के खत्म होने वाले पंद्रवाड़े को तारीख पंद्रवाड़ा कहते हैं। कमरी महीने के हर दिन को कमरी दिन कहते हैं।